फिर दीक्षा दिवस का अवसर है, आया हूँ तेरे दर्शन के लिए। दीक्षा दिवस का अवसर है, आया हूँ तेरे दर्शन के लिए। ये दीक्षा दिवस का अवसर है, आया हूँ तेरे दर्शन के लिए। ओम श्री परम स्वस्ति मंगल। योऽपि तिराग गतिरसिदोषः तमादिनाथं निखितं करोमि। तमादिनाथं निखितं करोमि। हस्तलाभार्थाय चतेषां गुरुवरः चौदह चतुर्दश पूर्व दीक्षा। गुरुदेवा
गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा गुरु के चरण धुलाए सागर अवतरी से फिर जाए सागर महाराज की आज के आनंद की दीक्षा महोत्सव की कि हम दीक्षा दिवस का उत्सव मनाने आए हैं गुरुपद पंकज माथे लगाने आए हैं दोनों हाथ उठाइएगा सभी लोग झूम के मेरे साथ मैं निकेश जय संगम उसके सदागम से जो आशीष पा रहे हैं वे भक्त आज भलाईपुरा में कमाल कर रहे वे भक्त आज बेगमगंज में कमाल कर रहे संसारों में मैं खोया जरा से डर कर गुरु घर की शरण आया हम जाने कहा भटकते गुरुवर ने हमें उठाया चंदन लेकर के आ जाए चंदन हाँ ठीक गंगा का बोझल में देखो चंदन लेकर आया हूँ शांत सकर आया हूँ आए यहाँ पर चंदन है स्वीकारो चंदन है स्वीकारो ओम प्रभु जी उपसान सागर सकोल गुणमा संसार विनाश है चंदनम वंदी अब आएंगे उमर खो वीरा को भजले वीरा को भजले वीरा को भजले भजले मामा उठाई पूरी के और भजे हो सबरे कोते भाई के अरे वीरा को भजले वीरा को भजले भजले मामा उठाई पूरी के और भजे हो सबरे कोते भाई के चलो भाई बड़ खेरा मरी गाना जा
शून्य करो भैया आगो बोला हम लोग बस 14 चलो 10 वर्ष के दीक्षा प्राप्त अवतार सागर सागर चरकौलगम नमः चरणशने धर्मांति पानी करे और जहां खोदो वहीं सोना मिले। हाँ, सोना मतलब किसान की फसल, क्या फसल अच्छी आए ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया है। ओगरा ओगरा ने पढ़े, चलो फल चढ़ाते ओम नाम नीम परम पूज। चलो यार बड़े बाबा तो मेरा कुंडलपुर धाम अलबेला, वो बड़े बाबा तो अलबेला लगो है, यहाँ मेला लगो है, मेला लगो है, यहाँ मेला लगो। अरे कुंडलपुर धाम अलबेला, बड़े बाबा तो मेला कुंडलपुर धाम अलबेला, बड़े बाबा तो मेला कुंडलपुर धाम अलबेला, बड़े बाबा तो मेला। बिन्ना भी आ गई जो भज्जा भी आ गो, बिन्ना भी आ गई जो भज्जा भी आ गो। गुरुवर के चरणों में नरियल चढ़ा गो, गुरुवर के चरणों में नरियल चढ़ा गो। जरा भैया छूए ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर पे बाबा को आसन लगो है, मंदिर पे बाबा को आसन लगो है। आसन पे बैठे बड़े बाबा कुंडलपुर वाले, आसन पे बैठे बड़े बाबा कुंडलपुर वाले। बाबा को मंदिर भैया पूजा में नरियल की चादर
बोलो भैया। बाबा की पूजा में नरियल भी जाने, बाबा की पूजा में नरियल जाने, बाबा रे पूजा कर दे जाने, बाबा के मंदिर है कितनी दूर, पूजा कर दे जाने। चलिए भैया। अभी आपने बोला ना डूबे जी नहीं आते, डूबे जी तो यूट्यूब पे छा गई है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद भैया, सबको जोहार, हमारी जोहार स्वीकार करियो आप जने, है ना। मुन्ना लाल जी भैया सब देखो पूरी भी एक बार ये तो हो रहा बिल्कुल ऐसे कैमरा तेने को देख रहा हूँ, मतलब यही कहा है, सोचो ऐसे ही बोल। मुन्ना भाई की उर्मिला भाई अयो जो भी पता पीछे ये भगवान करता कहाँ क्या कर रहे थे। चलो बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की। चलिए हम आगे चलाते हैं। दिगंबर त्यागी वस्त्राभूषण त्याग दिए, बन करके बैरागी, बन करके बैरागी। ओम विद्याबुद्धि संसार चरण गुणमा टीचर सौसरे रक्ताप्ता यार ज्ञान निर्माण दी। जय माला हम छोटी गाय समय नहीं गुरुवर प्यारे, दिगंबर महामुनि ऐसे अतिशय पानी ना बोल, अंतराय 32 वाले 32 को डाले, करी से करके दिगंबर प्यारे। ओम साल सगर का दीक्षा दिवस दी और जीवन तो गुण बनते रहो, हम सबकी यही भावना। देवता हो देवता देवता, गुरु दिगंबर देवता, स्वयं दिगंबर देवता, गुरु दिगंबर देवता, धर्म दिगंबर देवता, धर्म दिगंबर देवता। ओम सदा सुमन ब्रह्मोज आचार्य उदाचार्य विद्यासागर स्वास्थ्य लाभार्थ्याच्या साक्षात दीक्षा दिवस अवसरे परम पूज्य सौधर्मेंद्राणी कल्पद्रुमवाली सपना रानू सौधर्मेंद्र उमर को ईशान सनत कुमार माहिर स्वर्ग लोक से जितने लोग आए हो, माया जी दाढ़ी वाले, मूंछों वाले, चश्मा वाले, पूछो वाले ओम नाम नाम रूम नमस्या सब जितने खड़े हो बैठे हुए सभी लोग अपना अपना हाथ लगा लीजिए। गुरु चरण को कमल दोनों मानव प्राप्त है ज्ञान निर्माण दी। चलिए आए जो देवगण तुझे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। जय जिनेन्द्र। जैसा कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पता है कि आज गुरुदेव का 14वां दीक्षा दिवस समारोह मनाए रहे हैं। 14वां, आज से ठीक 14 वर्ष पहले गुरुदेव ने दीक्षा धारण की थी। और एक दिगंबर मुनिराज जब दीक्षा धारण करता है तो मनुष्य लोक के मनुष्य नहीं, स्वर्ग लोक के देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सारे देवतागण भी एक दिगंबर साधु को अपनी तरफ से नमोस्तु करने खड़े हो जाते हैं कि हे गुरुदेव, जिस तरह अपने जीवन में आपने संयम को धारण किया है, एक दिन हमें भी ऐसा अवसर आए कि हम भी इस मनुष्य लोक में जन्म लें और इसी संयम को धारण करें और दीक्षा को ग्रहण करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, मोक्ष को पद को प्राप्त। गुरुदेव की इच्छाएं सही तरीके से हम पूर्ण नहीं कर पाए, हमसे छोटी मोटी गलतियां जरूर हुई है गुरुदेव के सानिध्य में रहकर। ये बात मैंने भी महसूस की है और आप सभी ने भी महसूस की होगी। हमसे गलतियां होती हुई है, लेकिन मुनिराज ने हमेशा हमसे इतनी सहजता के भाव से हमें आशीर्वाद दिया है कि हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जाते जाते क्या हमसे गलतियां हो गई तो मुनिराज हमसे क्या रुष्ट हो गए हैं। इनका आशीर्वाद क्या हमें कम मिल रहा है? नहीं, हमने हमेशा गुरुदेव की सहजता में बस यही महसूस किया है कि गुरुदेव ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हे गुरुदेव, इन 7 माह से हमने तो महसूस किया है कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो उनके लिए हमें और हमारे सभी परिवारजन को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सिर्फ
जैन समुदाय ही गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हुआ है, बल्कि आप सभी ने अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखा कि अन्य समाज और अन्य समुदाय के लोग भी गुरुदेव की चर्या और उनकी भाषा शैली से प्रभावित हुए। और जिस तरह तीर्थंकर भगवान की समूह शरण में न केवल जैन बल्कि मनुष्य, त्रियंत, देव सभी उपस्थित होते हैं, सभी समुदाय के लोग, ठीक इसी तरह इस आज समूह शरण में जी गुरुदेव मनुष्य, त्रियंत, भूत, पिशाच, साकनी, डाकनी सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन आपके समूह शरण में तो आज और इन सभी को आपने ठीक वैसे ही जैसे समूह शरण में तीर्थंकर भगवान सभी को प्रसन्नचित्त होकर वात्सल्यमयी करुणामयी आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी तरह आपने सभी को वात्सल्य के साथ ऐसा आशीष दिया है कि सभी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करें और हमेशा सौदे में तो नहीं है का? आ जाओ सौदे में तो से बना है जो गुरु। गु मतलब होता है अंधकार, रुष का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधकार से जो हमें, अंधकार अर्थात अज्ञानता, अज्ञानता को दूर कर जो हमें ज्ञान का प्रकाश भर दे, वह गुरु होते हैं। तो ऐसे उपशांत सागरी विराजमान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे उपशांत सागर जी हमारे बीच विराजमान। महक उठा घर ये आंगन, जब से आप पधारे हैं, ऐसा महसूस होता है कि जन्मों जन्मों से आप हमारे। अगर हाथ में होता आसमान देने को तो मन करता है, सिर झुक झुक कर मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपकी इस अदा पर सर्वस्व समर्पण करने को मन करता है। तो गुरु तो वो हैं, बहुत समय हो गया है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुरु जो अपनी वाणी को लगातार एक पुष्प की भांति, जिस प्रकार पुष्प अपनी महक को महकाता है, अब ये हमारा है कर्तव्य कि हम उस महक को ग्रहण करते हैं या नहीं। गुरु का काम तो है अपने ज्ञान को लगातार, जैसे हमारे बीच विराजमान होकर लगातार 6-7 महीने से अपनी ज्ञान वाणी को प्रसारित कर रहे हैं। अब हमने कितना ग्रहण किया ये हमारे ऊपर है। तो हमारा काम तो ये है ग्रहण करना, गुरु का काम है प्रसारित करना। हम जितना ग्रहण कर सकें, हम अपने जीवन को उतना सुंदर बना लेंगे। जिस प्रकार गुरु जी ने आज से 14 वर्ष पूर्व इस रत्नत्रय को धारण कर अपना जीवन धन्य कर लिया, और उन्होंने लगातार हमारे बीच में रहकर हमें भी उस रत्नत्रय के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर अपनी सुबह दोपहर शाम अपनी वाणी को हम सभी के बीच में प्रसारित किया है। और हमने जितना लाभ उठाया हो उसका परिणाम हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए कर सकते हैं। उनकी वाणी से हम भी रत्नत्रय को धारण करें और अपना जीवन को धन्य करें। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में विराजमान अभिषेक भैया जी के लिए 2 शब्द हैं। सुनकर करने अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं है, किसी महफिल में छुप जाए ऐसी उनकी आदत नहीं है, मिलकर भूल जाए ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरज से चमकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इसी भैया के ऊपर महाराज श्री को मैं महेंद्र भैया से चाहता हूँ, महेंद्र भैया से उपशांत सागर तक का सफर मेरे को मालूम है। अतः हम सभी आपके उदार सागर जी महाराज की वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य 108 कान सागर जी महाराज की, कार सागर जी महाराज की। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। पता नहीं था महाराज श्री का दीक्षा दिवस बेगों में मनाया जाएगा, पता नहीं कहाँ मनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं सोच रहे थे सपने में। खबर मिली कि बेगमगंज की दिगंबर जैन समाज हराईपुर महाराज श्री का दीक्षा दिवस मनाने जा रही थी। बड़े पुण्यशाली हैं आप लोग।
बेगूंज वाले बहुत पुण्यशाली हैं। चतुर्मास भी मिला, अच्छा विधान भी मिला, गोष्ठी भी हुई, विधान भी हुआ और इतना अच्छा ये कार्यक्रम भी हुआ। और उनके साथ में हमारे भैया जी, अभिषेक भैया जी भी मिले हम लोगों को। बेगूंज बेरे आए कभी क्या? कभी आए होंगे, लेकिन अब 8 दिन के लिए आए थे और फिर आए, और उम्मीद है बार बार आएंगे, क्योंकि उपसांग सागर महाराज जी का उनको आशीर्वाद मिल चुका है। अब हम अपनी बता दें, परम पूज्य उपसांग सागर महाराज जी सुल्तानगंज पे से निकल रहे थे, जा रहे थे, बिहार चल रहा था। सुल्तानगंज में एक दिन रुके। महाराज जी का पता नहीं क्या प्रभाव है, ऐसा चुंबकीय आकर्षण है उनका कि जो भी मिलता है खिंचा चला जाता है। एक दिन को आए थे, वो आए, हम लोगों ने आग्रह किया, महाराज जी ने कहा कि आएंगे। देखो हम लोगों का पुण्य, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, हम लोगों को चतुर्मास मिला। चतुर्मास में महाराज जी के द्वारा बहुत प्रभाव न की गई, और खास तौर से ऐसे लोग जो कभी मंदिर तक नहीं आते थे, कभी मंदिर तक नहीं आते थे, देखते नहीं थे भगवान जी कहाँ बैठे हैं, लेकिन पूज्य श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज वो लगातार पूजन कर रहे हैं। हमारे मंदिर का आकर्षण है, और साथ में हमें भी खूब मिला, इतना मिला कि समझ नहीं रहा। आपको एक बात और बता दें, महाराज जी की एक विशेषता और है, जो मिलता है इनका हो जाता है, पक्का है। और लोग समझते हैं, कुछ तो ये समझते हैं कि महाराज हमारे दोस्त हैं, महाराज जी पीठ रख के चलो भाई साहब, महाराज जी को अच्छी है, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई चल रहा, कोई दौड़ रहा, महाराज जी सबको आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया, और इतना आशीर्वाद दिया कि आज हमारा सुल्तानगंज जैन मंदिर और सुल्तानगंज समाज बहुत तरक्की कर रही है। आपका आशीर्वाद खूब मिला। आप इस सबसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री आपको तो मोक्ष मिलना ही है, पक्का है। अभी भैया जी बता रहे थे कि मिलना ही पक्का है। तो महाराज जी हम जो सब बैठे हैं, निश्चित है जब आप अरहंत बनेंगे तो आपका जो समोसन जाएगा उनमें हम सबको गलघर बैठा के बना ठंडी सर्दी सब कुछ बीच में जाते हैं, त्याग तपस्या ठंडी सर्दी सब कुछ बीच में जाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई जैन मुनि है, जैन संत कहलाते हैं, ऐसे ही नहीं कोई मुनि है, जैन संत कहलाते हैं। दीक्षा संसार से विरक्त होकर, संयम पर अग्रसर होकर, सारे कर्मों को खपाकर मोक्ष की तरफ बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। वे जीव बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो दीक्षा धारण कर अपना कल्याण करते हैं। आज का ये दिन मानो सूर्य का उजास लेकर उदित हुआ हो, मानो इस धरा पर खुशियों के फूल खिल गए हों। यह हमारा ही सौभाग्य है जो हमें ऐसे मुनि का सानिध्य मिला, जो वैराग्य का नीर, ज्ञान का प्रकाश, विनय, विवेक, तपस्या की खान पाकर एक विशाल उद्भवन का रूप धारण कर संयम के विराट मार्ग पर अपनी वाणी से सारा जगत महकाते हैं। धन्य हुई वह धरा गुरुवर जहाँ आपने जन्म लिया, धन्य हुई वह धरा गुरुवर जहाँ आपने जन्म लिया, धन्य हुई वह माँ जिनकी कोख से आपने जन्म लिया, और धन्य हुए हैं हम गुरुवर जिन्हें कुछ समय के लिए ही सही पर आपका सानिध्य मिला। मन चंचल था उसको बांधा, तन कोमल था उसे दबाया। मन चंचल था उसको बांधा, तन कोमल था उसे दबाया। जिनवाणी का लिया सहारा, तब मुनि ने वेश दिगंबर धारा, तब मुनि ने वेश दिगंबर धारा। मुनि मुनि से दुशांत सागर जी महाराज की ऋषि मुनियों की खान है, गुरु ग्रंथ गीता रामायण वाणी वेद पुराण है। तो सारे जहां से अच्छा मित्रों हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मित्रों ये प्यारा हिंदुस्तान है। और हमने अभी 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया है। 2 दिन पहले क्या मनाया हमने?
गणतंत्र दिवस मनाया है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, गुरुवर के चरणों में अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ आप सभी के बीच कि नेताओं ने देश को प्रदान किया नेतृत्व, संतों ने मातृत्व से जहान को दुलारा है, और अन्न वर्ण सन का तिरंगा बना पहचान, तो धर्म ध्वज मंदिरों के शिखरों ने धारा है, और प्रेम करो प्रकृति से, दूर रहो विकृति से। अपनी संस्कृति का यह मूल मंत्र प्यारा है, तो विश्व गुरु की प्रतिष्ठा आज तक जो लिए हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा है। और अब तो अयोध्या में कौन आ गए हैं? जोर से बोलो, कौन आ गए? राम। आप सभी को राम राम। कि राम जी को मिल गई अयोध्या राजधानी। रविंद्र जैन साहब ने गाया था कि राम भक्त लेके चला राम की निशानी। जब भरत मिलाप होता है, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, पहले पंक्ति गाना रविंद्र जैन साहब की, उसके बाद मेरी पंक्तियां। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी पंक्तियां करता हूँ, तात्कालिक पंक्तियां। अभी जो कुछ हाल ही में हुआ है 22 तारीख को, वो आपके बीच तात्कालिक, अभी तक भी नहीं मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूंगा, क्या गाऊंगा, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं जो कुछ गाता हूँ वो गीत बन जाता है। राम जी को मिल गई अयोध्या राजधानी, राम जी को मिल गई अयोध्या राजधानी, राम जी की हो गई, राम जी की हो गई ये दुनिया ये दीवानी, राम जी को मिल गई अयोध्या राजधानी, राम जी को मिल गई अयोध्या राजधानी। हम सभी की ओर से नमोस्तु। महाराज की, संयम महामहोत्सव की, दीक्षा दिवस की नमोस्तु भगवान। जय जय। जी जी गुरुदेव। परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की,
आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, परम पूज्य सेवा श्रवण रत्न वात्सल्य मूर्ति वात्सल्य कल्प गुरु सेवा योगी पुंज गुरु सेवा दिवाकर मुनि श्री 158 सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज जी का 14वां मुनि दीक्षा दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। पर यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे कब की 14 साल हो गई है ना, 14वां मुनि दीक्षा दिवस। पर हम यदि आपको पता है तो बात शुरू होती है 14 साल प्लस 14 कितना हो गया 28। तो आज से 28 साल पहले कौन सा सन था 1996। बात शुरू होती है 1996 से। बात कब से शुरू होती है 1996 से, क्योंकि आज हम क्या मना रहे हैं मुनि दीक्षा दिवस। मुनि दीक्षा दिवस के लिए अभी 14 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पर वैसे तो गुरुदेव संयम के मार्ग पर वैराग्य के मार्ग पर इनके मन में कब से आया है 1996 से। तो 14 साल ये हो गए और 14 साल वे हो गए, मतलब 14 साल तक मन में शल्य रही कौन सी इसकी। धीरे धीरे छूटते छूटते समय लग गया और समय वह स्वर्णिम अवसर आया 28 जनवरी सन 2011, स्थान चिचोली, जिला बैतूल। तो वह पावन धर्मधरा चिचोली धर्म नगरी थी जहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने 28 तारीख थी और 28 मूलगुणों को धारण किया था। यदि आप लोग समय देंगे तो रात्रि के समय में हम आपके लिए विशेष रूप से इन 28 वर्षों की जो यात्रा है धीरे धीरे हम कुछ संस्मरणों के साथ में आपको सुनाएंगे। पर अभी समय अपने पास है कम, इसलिए अंतिम जाए उनके लिए जितना पुराना माना जाए ना माना जाए, लेकिन जैन धर्म मानता है कि आज से 65,95,721 वर्ष पहले अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम एक ऐसे राम थे जिन्हें बलभद्र का अवतार कहा गया। उनके भाई लक्ष्मण जिन्हें हमारे ग्रंथों में भी एक नारायण का अवतार कहा गया, और दोनों ने बहुत अच्छी पवित्रता के साथ जीवन यापन किया। माता पिता की आज्ञा को लेकर के उन्हें 14 वर्ष वनवास में काट दिए। आज कहा जाए 2 घंटे के लिए यदि बच्चे को कह दो कि तुम जाओ और एक पेड़ के नीचे ही रात काट लो तो नहीं काटता। और राम ने 14 वर्ष व्यतीत किए। वैसे ही हमारे गुरुदेव के लिए भी आज 14 वर्ष हो गए हैं। जिन्होंने वनवास ही काटा है, वनवास ही काटा है, क्योंकि ये सोचते तो मोटरसाइकिल भी चला सकते थे, कार भी चला सकते थे, बहुत बड़े नेता भी बन सकते थे, बहुत बड़े व्यापारी भी बन सकते थे, लेकिन इनके लिए मन में अलग जग गई कि नहीं, अलग निरंजन। अब तो हम जैन धर्म के महामुनि बनेंगे या मुनि बनेंगे, और छोड़ दिया उनने घर पाठ सारा लक्ष्मी वैभव। कि आज भी चाहे तो कंबल ओढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, दिगंबर संत और दिगंबर संत की चर्या में कंबल ओढ़ना नहीं है। वह चटाई पर, वह लकड़ी के फाटे पर, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, किसी भी प्रकार से, और एक समय का भोजन करते हैं। बार बार हमारे जैसा नहीं खाते कि जब मुंह में आया, पेट थोड़ा सा खाली हुआ तो बोले अब खा लो मेथी के पराठे, अब खा लो चना की वो भाजी,
अब खा लो भटुआ की घासी, खा तो नहीं खा। देखो हम बोल दे गाँव देहात के हैं, हम जानत है, हम है ना, हमें सबके नाम बता रहे कि इसे हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे। ऐसा नहीं है, गुरुदेव एक वक्त का भोजन करते हैं और एक वक्त में ही पानी लेते हैं। तुम जितना बोलते हो उतने में तुम्हारा गला सूख जाता है और तुम 20 बार पानी ले, कितने बार, है ना। ऐसे गुरुदेव जिनकी तपस्या अपने आप में पूर्ण है, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, दिगंबर संत, ऐसे दिगंबर संत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये भगवान आप हमारे जीवन में ऐसे ही उज्जवल और निरामय रत्नत्रय का पालन करते रहे और इसी तरीके से आप साधना करते रहे। हम पंडित विद्वनगण आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में आपके लिए 14 वर्ष की उस दीक्षा का बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप जीवंत हो, चिरंजीव हो, जयवंत हो, गुणवंत हो, सदा मन वचन काय से सदा संत हो और एक दिन ऐसा आए कि आप अरिहंत हो और एक दिन ऐसा आए कि आप सिद्ध बनने के लिए आपके सारे कर्मों का अंत हो। ऐसे अवसान सागर संत हो। हमें गुरुदेव के बारे में मैं अपने बहुत कुछ बोलने का था, पर अभी समय बहुत हो गया, कौन बच गया है, इसलिए मैं गुरुदेव को विनम्र प्रेषित करता हूँ कि गुरुदेव ने हमारे को एक छोटे से जीव के लिए इतना बड़ा उपकार किया है और उपकार सागर बना दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़े इसकी बात है। अब महाराज जी हमारे लिए बहुत कुछ देते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे महाराज जी के लिए हमारे गुरु जी के चरणों में सत नमन करते हैं। गुरुदेव हमारे जीवन का उद्धार करें और हमें मुनि दीक्षा दे, यही प्रार्थना महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। इस संसार में प्रत्येक प्राणी की खुशी के पीछे दुख छिपा हुआ है और प्रत्येक प्राणी उस दुख को मिटाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन प्रयास पुरुषार्थ किस क्षेत्र में करना चाहिए वह भूल जाता है और ये भूल और भटकन और अटकन और लटकन यदि कोई दूर करता है, हमारी भूल को सुधार करता है, हमारी गलती को सुधार करता है, भाव की गलतियों को कोई सुधार करता है, तो वो हमारे गुरु होते हैं। और हमारे लिए ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज, जिन्होंने हम पर बड़ी असीम कृपा की है। 14 जनवरी हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है। 14 जनवरी 1994, 14 जनवरी 1996 और 14 जनवरी 2011 जब मन में विचार आया आहार करते करते दीक्षा लेने के लिए कौन रोता है कोई उम्मीदवार? बहुत है, उम्मीद कम है। आज की वर्तमान स्थिति में तो विवाह हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। अंदर ही अंदर विवाह न हो रहा, नहीं हो रहा है तो रो रहे हैं।
चुपचाप से बगल से बाजू से महाराज काय कहो आशीर्वाद दे दे, एक से दो हो जाए। बात अच्छी है। संसार में रहने वाला प्राणी वही सोचता है, और जो संसार के दुखों से घबराता है, डरता है, वह मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है। जैसे हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, दुखों से छुटकारा चाहते हो तो क्या करना। उन्होंने कहा एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसे वसे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जत सामन्नम जदिच्छति दुख परे मोक्षम। आचार्य भगवान ने कहा कि हे भव्य प्राणी, हे भव्य जीवो, यदि आप लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार सिद्धों को, तीर्थंकरों को, अरहंतों को और आचार्य उपाध्याय सर्व साधु मुनियों को बार बार प्रणाम कर मुनि पद को प्राप्त करो, मुनि दीक्षा धारण करो। ऐसे ही हमारे मन में विचार जागे। और जब हम क्षुल्लक थे 2011 तारीख लगभग 14 जनवरी, मन में विचार जागे आहार करते करते। कुछ लोग मुझसे कहते कि महाराज आप आहार करते करते क्या करते हो ऐसे ऐसे, वो हमारा मंत्र हमको पता है। हमारे मन में विचार जागा कि क्षुल्लक अवस्था में अब बहुत रह लिया है, अब ये लंगोटी और दुपट्टा भी छोड़ना है। आहार करते करते मन में विचार आया, और जिस चौके में आहार हो रहे थे उस चौके वाले से हमने कहा कि भैया 7 11 5 7 5 श्रीफल ले आओ और गुरुदेव के चरणों में पहुंचना है। बोले क्यों? हमने कहा हमारे मन में मुनि दीक्षा लेने के भाव जाग रहे हैं, मुनि दीक्षा लेना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में गए, श्रीफल चढ़ाए और 28 जनवरी की तारीख निकली और पूज्य गुरुदेव ने मुनि दीक्षा देकर हमारा कल्याण किया। ऐसे भाव सभी के मन में जागना चाहिए। वैराग्य हो तो सच्चा हो, ऐसा वैराग्य नहीं कि सुबह किसी ने कुछ कहा, अब मैं जा रहा हूं जमुना प्रसाद। कहां गए मन्नालाल जी? गंगा के पार। बोले कहां जा रहे? बोले जा रहा हूं, अब मैं लौटकर नहीं आऊंगा। पता चला शाम को आगे लौट के ला कहा बनाओ तुमने? अरे तुम तो गए थे। अरे गए थे तो छोड़ो, तुम कहा बनाओ पहले लाओ। तो वैराग्य हो तो सच्चा हो, ऐसा वैराग्य नहीं कि जो दिन में 50 बार आए और धुल जाए। वैराग्य तो ऐसा मजबूत होना चाहिए जैसे इतिहास के पन्ने पलटा कर देखिए, शास्त्र पुराण के पन्ने पलटा कर देखिए कि पहले महापुरुषों को, तीर्थंकरों को ऐसे ऐसे वैराग्य हुए कि आसमान में बिजली कड़की और वैराग्य हो गया। सिर में एक सफेद बाल दिख जाए, वैराग्य हो जाए। और आज सिर के पूरे बाल सफेद हो जाए तो काले करने की व्यवस्था तैयार। डाई माई टाई सब लगा लेते हैं। तो वैराग्य किसी की उम्र को नहीं देखता है कि इसकी उम्र कितनी है। वैराग्य ये नहीं सोचता है कि ये बालक है कि बूढ़ा है। जैसे मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बूढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है, उसी प्रकार वैराग्य किसी भी वक्त जीवन में आ सकता है। और हम कहते हैं सरगम पाक में, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो संसार में रहकर ही प्राणी वैराग्य को तज सकता है। आज
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने वैराग्य को दृढ़ और मजबूत बनाए रखा है। इसके साक्षात आपके बीच में बड़ा गांव से पधारे सनत भैया, बच्चू भैया, ये लोग ऐसे हमारे बेस्ट, दिस इज ए बेस्ट फ्रेंड दीक्षा के पहले के, ये ऐसे बेस्ट फ्रेंड है कि दीक्षा के पहले हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ कि लेटरिन बाथरूम एक जगह, भोजन पानी एक जगह। जैसे भैया लोग हैं कि इन्होंने किसी प्रकार की ग्लानि नहीं की, और हम तो कहते पूरा बड़ा गांव, जैन समाज और पूरी नगरी, उन्होंने इस ब्रह्मचारी महेंद्र जो उपशांत सागर आपके सामने बैठा है, इनको सेवा का मौका मिला, और इन लोगों ने ऐसा हमारा उत्साह वर्धन किया कि हम ब्रह्मचारी थे। लोग कहते थे कि अरे भैया ये विद्या सागर और उदार सागर कोई साथ देने वाले नहीं है, 2 टाइम का भोजन करो, घर में रहो, अपना धर्म ध्यान करो तो काम चलेगा। लेकिन ये उपशांत सागर मानने वाला नहीं था, नहीं मुझे तो मुनि दीक्षा लेना है। तो ये भैया लोगों, अजीत अपने हमारे सनत भैया है, बच्चू भैया है, राजेश केसरिया जी है, पूरे हमारे बड़ा गांव समाज, इन्होंने बड़ा प्रयास किया और हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत से ऐसे उपाय किए और हम स्वस्थ हुए। और दीक्षा के समय वो स्थिति थी कि देने वाला भी तैयार और लेने वाला भी तैयार, लेकिन सलाहकार और देखने वाले कोई भी कहता है कि नहीं, आप ऐसे बीमार व्यक्ति को दीक्षा ना दे, और हमसे भी कहते कि भैया तुम बीमार हो, दीक्षा मत लो। लेकिन जब आप कहते जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम पर ऐसी कृपा की, और हमने भी सोचा कि हमारे हाथ में एक बार ये मयूर पिच्छी का आ जाए, भले 4 सेकंड बाद, 4 मिनट बाद हमारा मरण हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक बार मयूर पिच्छी हमारे हाथ में आ जाए, दिगंबर दीक्षा हो जाए, ऐसी भावना से पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की और हमने मुनि दीक्षा ली, और पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर संस्कार दिए, और कृपा ऐसी हुई कि 4 मिनट और 4 सेकंड की बात तो क्या, आज 2007 में पीछे आई और 2024 चल रहा है, और बड़े आनंद के साथ हमारी चर्या का पालन हो रहा है। और ये यहाँ बैठकर 2024 का 14वां मुनि दीक्षा दिवस बेगमगंज अदायपुर निवासियों ने आप मना रहे हैं, और बाहर से बड़ा गांव, विदिशा, दमोह, शिलाबाई, उमरखो, सुल्तानगंज और भी अन्य अन्य और जगह से सभी स्थान से लोग आए। सभी ने बड़े आनंद और भक्ति पूर्वक, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है किसी की दृष्टि नहीं है, किसी को भूख प्यास का ऐसा महसूस नहीं हो रहा, सब हमारे तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। और हम कहते हैं कि अब आप जाइए, हमारा तो उपवास है, लेकिन आप भोजन पानी ग्रहण कीजिए इसी मंगल भावना के साथ कि संसार में दुख ही दुख है, हर सुख के पीछे 1460 दुख है, इसलिए से सुख में विश्वास नहीं करना और संसार से निकलने का विचार बनाना, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर अवश्य होना है। इसी मंगल भावना के साथ हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए कि हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज और पूज्य गुरुदेव हमारे श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, ऐसे महाराज लोगों की हम पर बहुत कृपा हुई है, उनकी कृपा बरसते रही है। ऐसे गुरुदेव का स्वास्थ्य और साधना रत्नत्रय अच्छा चलता रहे, उनका जीवन अंत तक धर्म ध्यान में लगा रहे, और जब तक कल्याण नहीं होता भगवान आपका और हमारा धर्म ध्यान में, रत्नत्रय की साधना में आप और हम अग्रसर होते रहे, और जब केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हो तब तक हम पुरुषार्थ करते रहे। ऐसे प्रभु गुरुदेव के लिए हम विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हैं और भावना मानते हैं कि उपस्थित जन समुदाय के हाथ में भी एक न एक दिन पिंच कमंडल आए और आप भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएं। इसी मंगल